अब हम डिस्कस करते हैं राइटिंग रिफ्लेक्स। राइटिंग रिफ्लेक्स असल में एक तरह का प्रिमिटिव बिहेवियर शो करता है। ये किस तरह होता है, कोई भी अगर स्पाइनल कॉर्ड वाला एनिमल है, अगर ह्यूमन को वैसे भी हम मतलब एक तरह का जनरलाइज कर दें सब पे, तो इसमें ये होता है कि जब भी कोई स्पाइनल कॉर्ड वाले एनिमल को आप एक साइड पे ले डाउन करवाएंगे तो उसकी वजह से एक तरह का रिफ्लेक्स जनरेट होगा। ये इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स होगा। ये क्यों होगा, ताकि वो जो है वो एक तरह की उसकी एबनॉर्मल पोजीशन थी, उस एबनॉर्मल पोजीशन को सेट करने के लिए वो ट्राई करेगा कि स्टैंड अप हो, यानी कि मतलब स्टैंड अप होने की कोशिश करेगा, स्टैंड अप पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इसको हम कहते हैं राइटिंग रिफ्लेक्स। ये कब होता है, स्पाइनल कॉर्ड वाले एनिमल को, यानी कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड है उस सही बात है, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स तब होंगे जब स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो अगर आप उसको एक साइड पे ले डाउन करवाते हैं तो एक इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वो स्टैंड अप पोजीशन में आने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं राइटिंग रिफ्लेक्स। इतने इसमें इतने खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे स्टम्बर रिफ्लेक्स, ये भी एक तरह का इंट्रिंसिक बिहेवियर होता है। ये कब होता है, जब आप मतलब फॉरवर्ड थ्रस्ट यानी कि आप मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, तो उसकी वजह से ये होता है कि कोई ऑब्स्टैकल आ जाती है, यानी कि आपके पाँव पे कोई चीज़ अटक जाती है सामने से, यानी कि अगर कोई इस तरह का स्टोन वगैरह या कोई और मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है सामने, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसमें डॉर्सिफ्लेक्शन होती है। तो डॉर्सिफ्लेक्शन होगी फुट की, तो फुट ऊपर की तरफ उठ जाएगा और आप आगे मूव कर जाएंगे। तो ये एक स्टम्बर रिफ्लेक्स होता है। उसके बाद जो होता है मार्क टाइम रिफ्लेक्स और गैलोपिंग रिफ्लेक्स, इनको हम समझना है। अब मार्क टाइम रिफ्लेक्स क्या होता है, मार्क टाइम रिफ्लेक्स में जो चारों के चारों लिम्ब है किसी भी एनिमल के, फोर लिम्स जो होते हैं उनकी डायगोनल स्टेपिंग होती है फोर लिम्स की। जो गैलोपिंग रिफ्लेक्स होता है, गैलोपिंग रिफ्लेक्स में जो दो लिम्स होते हैं वो यूनिसन में मूव करते हैं, तो दूसरे दो लिम्स होते हैं वो उनके अपोजिट मूव करते हैं। अगर डायगोनल स्टेपिंग फोर लिम्स की इकट्ठी कब होती है, ये मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड रखने वाला एनिमल है उसकी स्पाइनल जो शॉक हुआ है, ये मैंने अलग वीडियो में डिस्कस किया है कि स्पाइनल शॉक क्या होता है और उसके अलावा जैसे ब्राउन स्क्वाट सिंड्रोम क्या होता है। अब स्पाइनल अगर कॉर्ड रखने वाले एनिमल की कोई लेजन हो गई है, उसकी ट्रांजैक्शन हो गई है, तो उसकी वजह से ये होता है कि जब वो वेल हील्ड हो जाता है, यानी कि वेल हील्ड स्पाइनल एनिमल होगा, उसको आप ये करते हैं कि यानी कि वो अब नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है दोबारा, आप उसका ये काम करते हैं कि उसको जो है वो वेल हील्ड एनिमल था, आपने ये किया कि आपने जो है वो उसकी फ्लोर से उसको पकड़ा और उसकी जो मतलब लेग्स हैं, लेग्स को आपने डेंगल करवाने के लिए छोड़ दिया। यानी कि अगर मतलब ये होता है कि एक तरह का उसको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं होगी अर्थ से, यानी कि अगर नीचे कोई सपोर्ट नहीं होगी, आप उसने उसको उठाया हुआ है और उसकी जो लेग्स हैं वो डेंगल हैं, डेंगलिंग लेग्स होंगी। तो इसकी वजह से ये होगा कि डायगोनल स्टेपिंग होगी ऑल फोर लिम्स की, डायगोनल स्टेपिंग होगी चारों लिम्स की होगी, तो इसको हम कहेंगे मार्क टाइम रिफ्लेक्स। अगर ये होगा कि इक्वल प्रेशर आप अप्लाई करते हैं बोथ साइड ऑफ बॉडी के ऊपर, यानी कि अगर कोई मतलब है फोर फुटेड एनिमल है तो उसमें फोर फुटेड होगा। अब ह्यूमन एक तरह का क्यों है, क्योंकि उसकी फोर लिम्स हैं और जो है लिम्स है मॉडिफाइड है। अगर आप दोनों साइड के ऊपर राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों पे आप कोई अप्लाई करते हैं इक्वल प्रेशर, तो इसकी वजह से ये होगा कि दो लिम्स जो होते हैं वो यूनिसन में फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे और दो लिम्स जो होते हैं बैकवर्ड मूव कर जाएंगे। फोर लिम्स जो होते हैं वो ह्यूमन की बात की जाए तो फोर लिम्स जो होते हैं वो सामने की तरफ मूव कर जाते हैं, बैकवर्ड मूव कर जाते हैं, और जो हमारे पास हाइंड लिम्ब होते हैं वो उसके जो है वो ये बैकवर्ड मूव करते हैं, तो हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। तो इस तरह के जो दो लिम्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं गैलोपिंग रिफ्लेक्स। आगे हम डिस्कस करते हैं मास रिफ्लेक्स। मास रिफ्लेक्स जो होता है इसमें ये सीन होता है कि रेपिटेटिव अगर डिस्चार्ज होता है किसी भी वजह से, स्पाइनल कार्ड में कोई इरिटेशन हुई है, इस तरह का सीन हुआ कि रिपीटेटिव डिस्चार्ज हो गया, तो जब रेपिटेटिव डिस्चार्ज होगा स्पाइनल कार्ड का तो इसकी वजह से ये होगा कि अब देखें स्पाइनल कार्ड ने आगे जाकर डिफरेंट जो होते हैं वो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उनको जनरेट करवाना होता है। तो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे, मसल के ऊपर इनका जो कंट्रैक्शन होगी मसल की बढ़ जाएगी, तो मसल जो है वो स्पैज़म में चले जाएंगे। इसी तरह स्वेटिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो स्वेटिंग जो होती है वो परफ्यूज्ड हो जाती है। इसी तरह जो होती है वो जो हमारे पास वेजिकुलर होता है रिफ्लेक्स वो जनरेट हो जाएगा जिसमें ब्लैडर की एम्प्टिंग बहुत तेज़ हो जाती है। इसी तरह जो होता है वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सारे रिफ्लेक्सेस ऑटोनोमिक होते हैं। ऑटोनोमिक कब होंगे, जब इसकी जो होती है वो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, जब मैस रिफ्लेक्स जो होता है वो इसमें जनरेट होता है। आगे स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांजैक्शन और स्पाइनल शॉक है वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ब्राउन स्क्वाट सिंड्रोम क्या होते हैं अगर कंप्लीट आप सेक्शन करते हैं या हम ही सेक्शन लेते हैं उसका। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड के सारे जो रिफ्लेक्सेस कवर हो गए।